नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह बहुत ही खतरनाक और बहुत पहले की सच्ची घटित कहानी है। आज की जो भूतिया स्टोरी है यह यूपी की है और आप सभी को पता है कि मैं ज़्यादातर यूपी बिहार की स्टोरी लेके आती हूँ। इसके पीछे बस एक ही कारण है कि मैं यूपी से हूँ और यूपी में कितनी तरह की आत्माएं होती हैं और क्या क्या कांड हुआ है, पहले के लोग क्या करते थे, कैसे उनको आत्मा पकड़ लेता था, कैसे छोड़ता था। यह कहानी मैंने बहुत सुनी है बचपन में, दादी नानी मम्मी चाची सबके मुंह से, इसीलिए मुझे स्टोरी याद है। और मुझे अचानक से आज एक ऐसी स्टोरी पता चली जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ कभी भी डिस्कस नहीं किया है। ये जो भूतिया कहानी है यह मेरे दादा के दादा में भी बहुत पहले कहानी है। मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है और ना ही ईयर पता है। मतलब कहानी उस समय की है जब गांव में कोई साधन नहीं होता था, सारे लोग अपना काम खुद से करते थे, जैसे कि कपड़ा बुन के पहनना और मछली पालन, पशु पालन और मतलब अनाज वगैरह खुद से उगाना और उसको ना खुद से पीट के जो भी होता है धान वगैरह उससे चावल निकालना, हाथ से चक्री जो होते हैं ना गांव में उसको चला के गेहूं पीसना, दाल निकालना। मतलब तब की कहानी है और उस समय एक इंसान के साथ बहुत भयानक भूतिया घटना हो गया जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है यह यूपी के एक छोटे से गांव की है। वहां पर एक रामाशीष नाम के आदमी थे जो कि किसान थे और वे किसानी करते थे और साथ में उन्होंने मछली पालन पशु पालन दोनों कर रखा था। मतलब फैमिली जो थी गांव में उनकी ठीक ठाक थी, उनकी अर्निंग वगैरह भी उस समय पे ठीक हुआ करते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा मेहनती थे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था संतोष। रामाशीष जी हमेशा अपने घर नहीं रहते थे, वे अपने घर से थोड़े ही दूरी पे एक बथान बनाया हुआ था उन्होंने, वहां पे वे रहा करते थे। बथान का मतलब होता है कि जहां आपका एग्जैक्टली घर है वहां से थोड़ी दूरी पे जहाँ पे आपको खेत वगैरह मिल जाए और वहाँ पे स्पेस हो गाय भैंस बकरी वगैरह पालने के लिए, जगह हो मछलियों को पालने के लिए और उनकी सेवा सत्कार किया जाए, वहाँ पे कोई इंसान रहे, उस जगह को लोग गांव में भोजपुरी में बथान कहते हैं। तो रामाशीष जी हमेशा बथान में ही रहते थे। अगर उनको भूख लगता था तो उनका बेटा खाना पहुंचा देता था या कोई कारण हुआ तो घर पे आएंगे, अदरवाइज वहीं रहेंगे। उनकी जो जिंदगी थी वह बहुत ही अच्छे से कट रही थी और वह बहुत ज्यादा मन लगा के किसानी कर रहे थे। एक टाइम की बात है, रामाशीष जी ने अपने बेटे संतोष को बोला कि बेटा आज दोपहर से हम लोग तेल निकालने का काम करेंगे, तुम्हारे पास जितना भी सरसों हो उसको तुम बथान पे लाके रख देना। संतोष ने वैसा ही किया जैसे उसके फादर ने बोला और ये लोग तेल निकालने का जो प्रोसेस था वह स्टार्ट कर दिए। दोस्तों पहले के समय में तेल भी बड़े ही यूनिक तरीके से निकलता था। पहले के लोग कुछ चक्री टाइप का सामान होता था, शायद लोहा वगैरह का होता था, उसको मिट्टी में धंसा के रखते थे, यानी कि मिट्टी में गाड़ के रखते थे और दो बैल को उसके साथ बांध देते थे। जो बैल थे वे राउंड काटते थे, ऐसे गोल 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 चलते थे। बैल जितना चलेगा उतना वह चक्री चलेगा और उस चक्री में सरसों या फिर अनाज वगैरह डाला जाता था तो अनाज पिस जाता था, सरसों डालिए तो तेल निकल जाता था। तो यह प्रोसेस था तेल निकालने का। तो रामाशीष जी तेल निकाल रहे थे, काफी समय से तेल निकाल रहे थे। जो बैल थे वे थक गए थे तो रामाशीष जी ने अपने बेटे से बोला कि संतोष एक काम करो, तुम भी बहुत समय से काम कर रहे हो, तुम भी थक गए हो, घर जाओ, खाना वाना खाना, थोड़ा आराम करना, उसके बाद मेरे लिए खाना लेते आना और मैं भी बैलों को खाना खिला देता हूँ, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा फिर से काम स्टार्ट किया जाएगा। संतोष जो था वह अपने फादर को
वहाँ पे छोड़ के और पापा के कहे अनुसार वह घर पे आया। घर पे लड़का आया, खाना वाना खाया और उसकी आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गया और वह लड़का 2-3 घंटा इधर घर पे सो गया। उधर उसके पापा यानी कि रामाशीष जी काफी समय से वेट कर रहे थे कि उनका बेटा अब आएगा, लेकिन वह टाइम ले रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने बैलों को खोला और अकेले काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने थोड़ी देर ही काम किया था, तभी उनको लगा कि उनके एक बैल को कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने ध्यान से देखा तो उस बैल की जो आंख थी बहुत ज्यादा रेड हो गई थी। रामाशीष जी बैल के पास गए और उसके आंख को ध्यान से देख रहे थे। तभी वह बैल एकदम से पागल हो गया और उठा के रामाशीष जी को पटक दिया। उसके बाद उनको बार बार पटका, कुचला, मतलब बहुत भयानक तरह से उनको मार डाला। फिर दोनों बैलों में आपस में लड़ाई हो गई और जिस बैल की आंख रेड थी उसने दूसरे वाले बैल को भी उठा के पटका, उससे बहुत ज्यादा लड़ा और उसको भी मार डाला। जब संतोष की आंख खुली और वह पहुंचा तो उसने देखा कि उस जगह पे जहाँ पे तेल निकल रहा था बथान में, ना ही उसके फादर जीवित है ना ही दूसरा वाला बैल जीवित है। फिर वह लड़का लगा चिल्लाने और लोगों को इकट्ठा कर लिया। जब लोग इकट्ठा हुए तो लोगों ने यह सीन देखा तो लोग समझ गए कि यह सारा का सारा करतूत उस बैल का है जो बैल पागल हो गया था और अभी बैल नापत्ता है। बैल कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर लोगों ने इन दोनों को उठाया और इन दोनों का क्रियाक्रम वगैरह हुआ। 1-1.5 सप्ताह बाद संतोष को ऐसा महसूस हुआ कि उसके जो फादर हैं वह उसको सुबह सुबह उठाते हैं, मतलब उसको आवाज देते हैं। पहले तो संतोष इस चीज को इग्नोर मारा क्योंकि घर में संतोष अकेला था, सारा काम धंधा उसी को करना था। कुछ चीजें ना वह लापरवाही से करता था, यानी कि ठीक से नहीं करता था। तो उसको महसूस होता था कि उसके फादर उसको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो संतोष ने इग्नोर मारा, बट बाद में उसको ना यह चीज धीरे धीरे ना लगने लगा कि उसके फादर आते हैं, उसके फादर हैं, उसके फादर की जो आत्मा है ना उसको शांति नहीं मिली है। इसीलिए संतोष ने यह सारी बातें अपनी दादी से कही। जब संतोष की दादी ने यह सुना तो उनको पूरा यकीन था कि उनके बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वह आत्मा कुछ कहना चाहती है। इसी के वजह से वह संतोष को दिखाई देती है। फिर संतोष गया तो एक तांत्रिक को बुला के लाया। तांत्रिक घर पे आया और संतोष के बताए के अनुसार उसने छानबीन वगैरह किया तो उसको पता चला कि हाँ सचमुच में रामाशीष जी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। फिर होना क्या था, घर में उनकी आत्मा को बुलाया गया, उनसे सवाल जवाब हुआ। देन उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया जिसके बारे में किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। यहाँ पर रामाशीष जी की आत्मा ने बताया कि देखो भैया, मैं खुद से दुनिया नहीं छोड़ा, मुझे जबरन मारा गया है और मारने वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, एक प्रेत आत्मा था। मैंने ध्यान दिया जब मेरे बैल राउंड काट रहे थे, यानी गोल गोल चक्कर काट रहे थे और तेल निकलने का प्रोसेस चल रहा था, तभी एक काला सा धुआं आया और मेरे एक बैल के अंदर समा गया और जो बैल था उसकी आंखें रेड हो गई। मैं बस यही देखने के लिए बैल के पास गया तो उसने मुझे उठाया, पटका। मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किया लेकिन वह बैल कंट्रोल में नहीं आया और उसने बहुत ही बुरी तरीके से मुझे मारा है। यहाँ पे तांत्रिक ने रामाशीष जी की आत्मा से बोला कि देखो भाई, जो होना था वो हो चुका है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, तुम अकेले थे, इसीलिए उस आत्मा ने बैल का सहारा लेकर तुमको मार दिया। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ, क्योंकि तुम भी तो आत्माओं की योनि में चले गए हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो अधूरी तो बता दो। यहाँ पे रामाशीष जी की आत्मा ने बोला कि देखो तांत्रिक, मेरी कोई इच्छा नहीं है। रामाशीष जी की आत्मा ने पूरे घर वालों को बताया कि मैं टाइम से पहले दुनिया छोड़ दिया हूँ, इसीलिए मैं फिलहाल आत्माओं की योनि में घूम रहा हूँ और मेरा
ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं। बस ऐसे ही मैं अपने घर परिवार के आसपास रहता हूँ, देखता हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, सब कुछ सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस मैं यही देखता हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। यहाँ पे तांत्रिक ने उस आत्मा को कैद नहीं किया। तांत्रिक ने बोला कि भैया अगर तुमको कुछ भी चाहिए तो घर वालों को हिंट दे देना, ये लोग तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम बड़े ही नेक आत्मा हो। ठीक है, जब तक तुम्हारा टाइम नहीं आ जाता तुम इस योनि में रहो, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद तांत्रिक अपने घर चला गया और आत्मा जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। उस दिन के बाद से आत्मा ने किसी को कभी भी परेशान नहीं किया। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।